हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट और यूजीसी नेट में कई बार कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिससे आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है कास्ट सिस्टम से आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। याद रखिएगा, बीपीएससी और स्टेट और यूजीसी नेट का अलग अलग सिलेबस है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, व्याख्या सहित प्लस टॉपिक वाइज थ्योरी, फिर भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर, और उसके साथ मिलेंगे आपको सोल्यूशन। साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। मतलब जो आपका बीपीएससी और स्टेट है उनको कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा बीपीएससी और स्टेट वालों के लिए। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे डांस सोशोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको मिलेंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में कंप्लीट बैच के साथ। लेने के लिए आपको सिंपल सा इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्द जून में होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। जल्दी से इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल नोट्स आप ले सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कंटेंट मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम ले आ पाए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक स्टेटस, जन्म, शिक्षा या व्यवसाय। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जन्म। क्योंकि जाति व्यवस्था आपके जन्म पर आधारित होता है, जो सामाजिक अस्थिकरण का एक रूप है। मतलब मान लो कि आपका जो जन्म होता है, तो किसी भी धर्म में होता है, आपका जन्म होने के बाद आपको डिसाइड किया जाता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू में कौन से कास्ट हो वो भी आपको डिसाइड किया जाता है आपके जन्म होने के बाद। तो हमारा कास्ट सिस्टम हमारे डिपेंड करता है आपके जन्म पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो बार ये क्वेश्चन, 2 या 3 बार क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि अनटचेबिलिटी शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया। 2 to 3 टाइम आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछे गए, और अनटचबिलिटी से अभी तक आपके बीपीएससी और स्टेट मिलाकर 5 बार क्वेश्चन अनटचबिलिटी से क्वेश्चन मिला आए हुए हैं। जाकर आप किसी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, अनटचबिलिटी से आपको 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास को दंडनीय बनाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हर किसी को पता है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय संविधान के जनक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि अनुसूचित जातियों का संविधान किस आर्टिकल के तहत मान्यता प्राप्त है। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 341, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 32।
बात की जाए अनुसूचित जातियों के संविधान को लेकर किस आर्टिकल तक मान्यता प्राप्त है, तो वो है आपका आर्टिकल 341, जिसमें राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा को अनुसूचित जातियों के आरक्षण कितना प्रतिशत आरक्षण है? 7.5%, 15, 27, 50%। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरक्षण काफ़ी अभी हॉट टॉपिक है पूरे भारत में, तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ही पूरा इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा है आपके अभी कास्ट सिस्टम को लेकर, अभी जनगणना को लेकर कास्ट सिस्टम से बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की नौकरी और शैक्षिक संस्थानों को अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर आंदोलन किससे प्रेरित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका में नागरिक अधिकारों आंदोलन के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दलित पैंथर आंदोलन 1970 अमेरिका के दौरान ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रेरित है। याद रखना 1970 में आपके अमेरिका के अंदर दलित पैंथर आंदोलन भी हुआ था, जिससे प्रेरित होकर आपको भारत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मंडल आयोग की स्थापना किससे संबंधित मुद्दों के हल करने के लिए की गई थी? पहला ऑप्शन है शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस या रिलीजन माइनॉरिटीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मंडल आयोग कब आया था। तो 1979 में मंडल आयोग की गठन हुई थी। ठीक है, 1979 स्टेट को याद रखिएगा, जिसमें ओबीसी की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओबीसी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत रिजर्व है? 15, 27, 10 या 77.5%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओबीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27%। मंडल आयोग कब आया था? तो मंडल आयोग आपको 1993 में आया था। ठीक है, मंडल आयोग 1993 में सिफारिशों के लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि क्रीमी लेयर शब्द का उपयोग ओबीसी आरक्षण के किस समूह को बाहर करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन गरीब परिवार, धनी विदेशीकार, प्रताप ओबीसी, ग्रामीण ओबीसी या शहरी ओबीसी। क्रीमी लेयर जो है आपको 1993 में ओबीसी समुदाय के उन सदस्यों को आरक्षण से बाहर करता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है। ठीक है, जिसमें मेरा आपका ओबीसी में आता है। ठीक है, ओबीसी मेरा क्रीमी लेयर नहीं है, जिससे इस मुझे भी पता चला कि जो 1993 में आया था उससे मुझे बाहर किया गया था आपके ओबीसी के प्रिजर्व धन विशेषाधिकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि जाति आधारित भेदभाव का अभ्यास किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अस्थिकरण, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक सम्मिलन, आर्थिक उदारीकरण या धार्मिक बहुलवाद। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सामाजिक अस्थिकरण जाति आधारित भेदभाव सामाजिक अस्थिकरण का उदाहरण है जहां पर समाज विभिन्न समूह में विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे याद रखिएगा कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो टाइम है आपके 1976 का, जिसमें सिविल अधिकार संरक्षण का अधिनियम
1976 अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि किस सामाजिक सुधारक ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। पहला ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, बी आर अंबेडकर, राजा राममोहन राय या पीडीआर ईवी रामासामी। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हिंसा सभा की स्थापना करी। इस डेट को याद रखिएगा, 1924, जहां पर दलितों के अधिकारों के लिए काम करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान आर्टिकल 15 किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है धर्म, जाति, लिंग या उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से सभी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है आपका आर्टिकल 15। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीएससी की स्थापना किसके तहत की गई थी। एनसीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, एनसीएससी का फुल फॉर्म है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की गई थी आपको ये बताना है। आर्टिकल 338, आर्टिकल 356, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, आर्टिकल 338, जिसमें आर्टिकल 338 के तहत एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने इसे बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि 93 संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा संबंधित है। पहला ऑप्शन है निजी शैक्षणिक संस्थानों का आरक्षण, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, पंचायती राज या शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 93 संशोधन कब आया था। तो टाइम है आपका 2005 का। ठीक है, जिसमें 93 संशोधन 2005 की जो निजी शैक्षणिक स्थान थे, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए इसे आरक्षण लागू किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हर किसी के लिए, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्लस आपको पीडीएफ, कोई भी अपडेट आता है यूजीसी नेट या बीपीएससी स्टेट, हर एक न्यूज़ आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में आपको पीडीएफ, क्यूज, हर एक चीज़ आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार ईवी रामास्वामी या महात्मा गांधी। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज लेड बाय। तो जो भी क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। पेरियार ने तमिलनाडु के स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, जिसमें जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हरिजन शब्द किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया था। पहला ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय। देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर टिक आउट कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। क्योंकि गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन ईश्वर के लोक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अम्बेडकर इसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, हरिजन जो शब्द था अम्बेडकर इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह नाम महात्मा गांधी के द्वारा इसे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूना एक्ट किसके बीच एक समझौता था। गांधी और अंबेडकर, नेहरू और पटेल, ब्रिटिश और कांग्रेस या हिंदू और मुस्लिम। सबसे पहले पता होना चाहिए पूना एक्ट कब आया था, तो 1932 में आया था। ठीक है, जहां पर पूना एक्ट अंबेडकर और गांधी के
पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय सीटों में आरक्षण पर सहमति बनाई थी 1932 में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि 2019 में एससी और एसटी अधिनियम के संशोधन का उद्देश्य क्या था। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था एससी और एसटी को लेकर वो क्या था, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 2019 के संशोधन में एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को सख्त बनाया गया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सच्चर समिति रिपोर्ट किस पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति आधारित भेदभाव, किसान आत्महत्या या महिला शिक्षा। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सच्चार कमेटी रिपोर्ट कब गठित की गई थी, तो 2005 में गठित की गई थी। इस डेट को याद रखिएगा 2005, जहां पर सच्चर समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर रिपोर्ट दी थी 2005 में। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना, 30 का 30 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इस 30 क्वेश्चन को याद रखते हो तो आपको कास्ट शेड्यूल में कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, आसानी से बना सकते हो। ऐसे सारे क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब आपको पता होगा लास्ट टाइम जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, जहाँ पर 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब में 31.9% अनुसूचित जाति काउंट की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। मैंने मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, मैक्स वेबर या कॉल मार्क्स। जब भी क्वेश्चन पूछे संस्कृतिकरण की तो एक नाम याद रखिएगा, एम एन श्रीनिवास का, जिन्होंने एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें निचली ऊंची जातियों के रीति रिवाज अपनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंटरसेक्शनलिटी शब्द किसके द्वारा संदर्भित है। पहला ऑप्शन सामाजिक पहचानों के अति व्यापन, जैसे कि जाति, लिंग, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक सम्मिलन या पॉलिटिकल राजनीतिक या प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इंटरसेक्सुअलिटी से तात्पर्य ये है कि जाति, लिंग, वर्ग आदि पहचानने मिलकर भेदभाव का अनुभव बनाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सकारात्मक कार्रवाई किसके बढ़ावा देने की नीति मानी जाती है। जो एफर्मेटिव एक्शन होती है उसको पॉलिसी को किसने प्रमोट करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मुक्त बाजार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समानता, धार्मिक रूपांतरण या शहरीकरण। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोशल इक्वालिटी, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण पिछड़े समूह को अवसर देकर सामाजिक समानता लाने की नीति मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच कास्ट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए शेड्यूल्ड कास्ट। कौन सी जाति अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन सी ऐसी जाति है जो अनुसूचित जाति में क्लासिफाई नहीं भी किया गया है। पहला ऑप्शन है चमार, दुसाध, यादव या वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यादव। यादव जो है ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जबकि चमार, दुसाध और वाल्मीकि
एसी कैटेगरी में आते हैं, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि महान सत्याग्रह 1927 में नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले या पेरियार ईवी रामास्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने महान सत्याग्रह 1927 में सार्वजनिक तालाबों से दलित के पानी भरने के लिए अधिकार की मांग की थी। 1927 में इस डेट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि महान सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। एससी और एसटी अधिनियम के तहत अत्याचार शब्द शामिल है? आर्थिक बहिष्कार, जबरन श्रम, जातिगत पहचान का अपमान या ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एससी एसटी अधिनियम के तहत जो है आपका कब आया था, तो याद रखिएगा 1989 में, ठीक है। जब इस टाइम इसे आर्थिक बहिष्कार और जबरन श्रम और अपमान जैसे अपराध को शामिल किया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन है 10%, 16.6, 25 या 30%। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 16%, 6%, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो एससी है उनकी हिस्सेदारी 16.6% है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि थ्रॉट समिति ने किसकी जांच की थी? ठीक है, थ्रॉट समिति, ठीक है, याद रखिएगा थ्रॉट समिति कब गठन की गई थी, तो 2007 में। इस डेट को भी याद रखिएगा, 2007 में थ्रॉट समिति की गठन की गई थी, जहां पर एम्स और अन्य संस्थानों जैसे कि एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव की जांच की गई थी 2007 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके एससी एसटी कैटेगरी थे उनकी भेदभाव की जांच की गई थी 2007 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि अंतर जातीय विवाह योजना किसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना, जातिगत बुर्वा का कम करना, अंतर धार्मिक विवाह को समर्थन करना या शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अंतर जातीय विवाह योजना का उद्देश्य जातिगत विभाजन को कम करने के लिए वित्तीय सहायता देना होता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो कि मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है इन सोशोलॉजी, जो कई बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5, ठीक है। अगर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो तो 4 से 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर व्याख्या सहित आपको आंसर भी दिए गए, जिससे आप पढ़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे तैयारी कर सकते हो, लेकर नोट्स को, जिसमें आपको कंप्लीट बीपीएससी स्टेट और यूजीसी नेट का हर एक डिटेल आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, 2000 क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस अकॉर्डिंग अलग अलग नोट्स मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जिसमें आपको साथ में गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आपको फर्स्ट पेपर में टेम पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर सही किया, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का। अगर कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो या कोई आप सजेशन मुझे देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप कीजिएगा, उससे हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।